उसने भाषण में कहा, आपके बच्चे क्लास में सबसे आगे बैठते हैं, लेकिन मेरे हिस्से सिर्फ क्लास की जमीन है। और उसी वक्त मंच पर बैठे एसपी की आंखें झुक गईं। एमएलए की पेशानी पर पसीना आ गया और डीएम अपना चेहरा छुपाने लगा। उसके पिता को नौकरी से निकालने की धमकी, मां को नीची जाति के कारण नहीं किया इलाज। लेकिन वो बच्ची रुकी नहीं। सिर्फ 10 साल की थी, पर आज उसके शब्दों ने सदियों की नींव हिला दी थी। और अगर डॉ. अंबेडकर आज जिंदा होते तो शायद सबसे पहले रोने लगते, क्योंकि उस बच्ची ने वो बोल दिया जो आज का समाज सुनने से डरता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बच्ची की आवाज हर कोने तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्या आज भी हमारे स्कूल बराबरी सिखा रहे हैं या भेदभाव पढ़ा रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। बिहार के एक छोटे से गांव बरौली का सरकारी स्कूल था। स्कूल क्या था, बस 2 पक्की दीवारें और एक टीन की छत थी। हर सुबह बच्चे आते, कुछ शर्ट में टाई लगाकर, कुछ बिना चप्पल के। लेकिन एक बच्ची आरती पासवान रोज सबसे पहले स्कूल आती। क्यों? क्योंकि उसे क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं थी। टीचर कहते, अरे तू वहीं खिड़की के पास बैठ जाया कर, बाकियों को बदबू आती है तेरे पास से। 10 साल की उस बच्ची ने क्या गुनाह किया था? सिर्फ इतना कि उसका नाम आरती पासवान था। और उसी दिन जब एक जिला स्तरीय कार्यक्रम स्कूल में रखा गया, जहां विधायक, एसपी, डीएम और तमाम अफसर आए, तो आरती को पीछे बैठने को कहा गया। लेकिन उसकी किस्मत और उसकी आत्मा आज बगावत पर उतर आई थी। वो मंच के पीछे खड़ी थी। मंच पर कुछ चुने हुए बच्चों को ही बोलने का मौका मिल रहा था, सब ऊंची जाति वाले। तभी माइक में अनाउंसमेंट हुआ, अगली वक्ता कक्षा 5 की छात्रा आरती पासवान। सन्नाटा छा गया। टीचर्स एक दूसरे को देखने लगे। किसने लिखा इसका नाम? हटाओ इसे। लेकिन तब तक आरती मंच पर चढ़ चुकी थी। माइक के सामने खड़ी हुई और कहा, मुझे आज कोई कविता नहीं सुनानी, कोई नाटक नहीं करना। मुझे बस ये पूछना है, क्या मैं बच्ची नहीं हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा सफाई कर्मचारी हैं मुझे जमीन पर बैठना पड़ेगा? क्या टीचर के चाय के कप भी मैं धोऊं? और फिर वही टीचर मुझे क्लास में गंदी कहे। जब मेरी माँ बीमार होती है तो अस्पताल में बेड नहीं मिलता, पर एमएलए साहब के कुत्ते का इलाज भी सरकारी गाड़ी से होता है। ये कैसा देश है? और मंच पर बैठे नेता हक्का बक्का देखते रह गए। डीएम ने मोबाइल निकाल लिया, एसपी ने रजिस्टर देखने की एक्टिंग शुरू की, पर आरती की आवाज अब पूरे जिले में गूंज रही थी। अगर आप भी आरती की आवाज को सलाम करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अंबेडकर आवाज, जहां हर वो आवाज सुनी जाती है जिसे समाज दबा देता है। नीचे कमेंट करें जय भीम आरती पासवान, ताकि वो बच्ची जान सके वो अकेली नहीं है। भाषण के 2 घंटे बाद स्कूल के गेट पर सफेद एसयूवी रुकी। 4 लोग उतरे। प्रिंसिपल को बुलाया गया। उस लड़की का एडमिशन कैंसिल करो, बहुत ज्यादा बोलती है। प्रिंसिपल ने डर से हाँ कर दिया। और उस रात आरती के घर पर पत्थर फेंके गए। उसके पापा को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। और उसी समय आरती की मां बीमार पड़ गई। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने फाइल देखकर कहा, अरे तुम वही लड़की की मां हो ना, जाओ प्राइवेट में इलाज कराओ, यहां कुछ नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि ये देश सच में समता का है? नीचे कमेंट करिए। क्या आप चाहते हैं आरती के लिए न्याय? और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर बच्ची जान सके वो डरे नहीं, क्योंकि अब पूरा समाज उसके साथ है। 2 दिन बाद आरती का भाषण वायरल हो गया। यूपी बिहार की गलियों में पोस्टर लगने लगे, मैं आरती हूं, मैं डरूंगी नहीं। दलित संगठनों ने उसके समर्थन में रैली की। और 1 महीने बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उसी डीएम ऑफिस में आरती पासवान को जिला ब्रेवरी अवार्ड देने बुलाया गया। वो लड़की जिसने जमीन पर बैठकर पढ़ाई की थी, अब उसी जमीन पर खड़े होकर संविधान की शपथ ले रही थी। अगर आपकी आंखें भी नम हो गईं, अगर आपको भी लगा कि डॉक्टर अंबेडकर आज होते तो आरती को गले से लगा लेते, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नीचे लिखिए जय भीम आरती। क्या आप चाहते हैं कि आरती जैसी हजारों बच्चियों की कहानियां दुनिया तक पहुंचें? तो अगली कहानी किसकी होनी चाहिए? नीचे कमेंट करें। आपके गांव या मोहल्ले की उस लड़की का नाम जिसने दुनिया से नहीं डरी।